जन्म से पहले ही एक्सपायर कर गई। और माँ? मेरा और जन्म हुआ 3-4 महीने का था तो माँ चली गई। दादी बचपन से पाली-पोसी 10 साल का, उसके बाद मैं खुद से पढ़ाई-लिखाई किया, ग्रेजुएशन किया और पीजी भी किया और अभी मैं इनसे शादी किया हूँ। बार-बार मैसेज करता था, ये रिप्लाई नहीं देते थे। इनके कमेंट में 20-20, 50-50 कमेंट करते थे कि ताकि इनका ध्यान मेरे तरफ आए, लेकिन ये कौन-सा भूत इनके ऊपर सवार हो गया है कि वो बच्चों का जो है एग्ज़ाम को खराब कर रहे हैं, उनका भविष्य को खराब कर रहे इंस्टाग्राम हैं। का प्यार सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसा कपल है जो कि इंस्टा से प्यार हुआ और अभी साथ में रह भी रहे हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आइए थोड़ा उनसे मिलवाते हैं, आपको थोड़ा बातचीत करते हैं उनसे। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, जी, आपको भी बहुत-बहुत स्वागत है अपना कीमती वक़्त देने के लिए। जी, आप लोग अपना थोड़ा लव स्टोरी बताइए, आपको कैसे इनसे प्यार हुआ इंस्टाग्राम के माध्यम से? जी, 1 साल पहले मैं इन्हें मिला, ये मुझे मिली थी पटोड़ी में। ये एएनडी कॉलेज से अपनी बहन को एग्ज़ाम दिला के आ रही थी और ये रील बना रही थी। समथिंग इनका 1 लाख फॉलोवर था, चूँकि कह सकते हैं गाँव परिवेश में 1 लाख होना एक स्टार से कम नहीं है। और वाक़ई वहाँ के जो स्टूडेंट लोग थे वो एग्ज़ाम देना छोड़ के इनका मतलब डांस देख रहे थे। मुझे पहले तो गुस्सा आया कि भाई कौन ये कैसी स्टार हैं जो कि मतलब कौन-सा भूत इनके ऊपर सवार हो गया है कि वो बच्चों का जो है एग्ज़ाम को खराब कर रहे हैं, उनका भविष्य को खराब कर रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ आया तो इनका भूत उतारने के बजाय मेरे ऊपर भूत सवार हो गया कि भाई इतनी अच्छी हैं और बहुत अच्छा एक्ट कर रही थी। मुझे अच्छा लगा, पसंद आया। फिर मैं इनका इंस्टा आईडी पता किया, सोचा चलो भाई अब मैं इनका फैन हो गया हूँ तो इनका इंस्टा आईडी देखना तो बनता है और रील भी देखना बनता है। अच्छा, ये इतना अच्छा डांस कर रही थी कि आप इनका फैन हो गए उसी टाइम? बिल्कुल। और उसके बाद मैंने इसका कल होके इनकी एक फ्रेंड थी जो इनके साथ, उनसे पूछा कि भाई इनका इंस्टा आईडी क्या है? तो बताई क्यों, क्या वजह है? भाई बोला मैं फैन हूँ तो क्यों नहीं पूछ सकता हूँ? तो फिर वो मुझे बताई इंस्टा आईडी, फिर मैं इसका इनका इंस्टा आईडी देखा, बहुत सारा रील देखा, लाइक किया, कमेंट किया, बार-बार मैसेज करता था, ये रिप्लाई नहीं देते थे। इनके कमेंट में 20-20, 50-50 कमेंट करते थे कि ताकि इनका ध्यान मेरे तरफ आए, लेकिन ये ध्यान नहीं देती थी। फिर मैंने इनके फ्रेंड से दोस्ती किया, वो भी कॉलेज जाया करती थी और उस कॉलेज में मैं पहले का स्टूडेंट रह चुका था, तो मैं भी जाता था और उनसे फिर दोस्ती किया। फिर वो इन्हें बताती थी कि ये कौन है लड़का जो बार बार आपको कमेंट करता है इतना ज़्यादा, आखिर क्या वजह है? फिर इनका ध्यान मेरे तरफ गया, पहले ये इग्नोर की। अच्छा, आप जैसे आपको ये बार-बार कमेंट करते थे, तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये लड़का मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है या कुछ ऐसा करने का कोशिश कर रहा है? पहले तो अपनी नाम बताऊँगी, प्रियांश चौधरी है और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए टाइम निकाले। तो मैं बताती हूँ इनके बारे में कैसे इंस्टाग्राम पे प्यार हुआ। तो ये हमने अपनी बहन के साथ गए थे, कॉलेज गए थे, एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। अपनी बहन को दिलवाने के लिए गए थे, तो वहाँ मैंने रील्स बना रही थी। तो इन्होंने हमें देखा। कितने दिन से आप रील्स बना रही थी इनसे मिलने से? मिलने से 6 महीने से। 6 महीने पहले से आप रील्स बना रही? 6 महीने पहले से। तो इन्होंने देखा, उतना नोटिस नहीं किया इन पे। और तब बाद में जब मैं रील्स देखी, ये कमेंट्स कर रहे थे, बहुत सारा कमेंट्स कर रहे थे, तब कुछ ज़्यादा ही कमेंट्स करने लगे थे। तो मैंने पता इनसे पहले और कोई लड़का आपके पास कमेंट मतलब ऐसा कुछ नहीं करते थे? करता था पर उतना नहीं, उतना कोई नहीं करता था। तो ये कुछ ज़्यादा ही करने लगे थे। तो हमें लगा जो क्या हुआ भाई, इतना कमेंट्स आ रहे हैं। और तो मैंने अपनी बहन को दिखाई, तो देखो ये कौन सा लड़का है जो इतना कमेंट्स कर रहा है, बार बार कर रहा है। तो वो बताई, बोली क्या जो मैं तो नहीं पहचानती हूँ इसको। मैं बोली तुम नहीं पहचानती हो? बोली नहीं। जब वो बार बार हमारा कमेंट्स देख के और वो हंस रही थी ना, मुस्कुरा रहे थे, हम समझ गए कुछ तो काला है दाल में। तो फिर मैंने शुरू में तो इग्नोर मारा था। फिर हमें पता करने के लिए कोशिश की जो क्या बात है भाई, इतना कमेंट्स क्यों कर रहे हो? तो ये डायरेक्टली नहीं बताए। फिर कुछ दिन के बाद बात करते करते फ्रेंड फ्रेंड की तरह बात करते थे। उसके बाद बात करते करते लव में चेंजिंग आ गई। तो अच्छा, दोस्ती एक प्यार का रूप ले लिया, इनका कहने का मतलब। क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि इनमें एक खासियत थी। इसने अपने अपने माता पिता के न रहने पर। और अच्छा, आपके माता पिता नहीं है इस दुनिया में? मेरे पिताजी मेरे जन्म से पहले ही एक्सपायर कर गए थे। और माँ? मेरा और जन्म हुआ 3-4 महीने का था तो माँ चली गई। दादी बचपन से पाली-पोसी 10 साल का, उसके बाद मैं खुद से पढ़ाई-लिखाई किया, ग्रेजुएशन किया
और पीजी भी किया और अभी मैं इनसे शादी किया हूँ 2 महीने पहले। पापा माने? हाँ मान गई, क्योंकि ये देखिए जो मैच्योर है, एक लड़का मैच्योर है और काम और खुद के बलबूते पे नाम बना रहा है। जैसा कि समाज बोलता है कि एक कास्ट में शादी होना चाहिए, आप दोनों एक कास्ट हैं? हाँ ये सच बात है, एक कास्ट है। अच्छा, शायद इसीलिए आपके मम्मी पापा माने। हाँ मान गए। अच्छा, आगे बताइए अपना लव स्टोरी पर। वही तो इनमें खासियत थी कि जो ना माता पिता नहीं थे और अपने बलबूते पे पढ़ाई लिखाई किए और अपना पहचान बनाए समाज में, तो यही अच्छा लगा। जो जो आदमी जिसके पास माता पिता न रहते हुए भी इतना आगे बढ़ा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माता पिता न रहने पर क्या क्या नहीं करते हैं, आवारा की तरह घूमते हैं, पर ये उसमें ध्यान नहीं दिए, सही जगह पे इस्तेमाल किए अपना माइंड को, ये अच्छा लगा हमें। और आपको इनमें क्या अच्छा लगा जो इतना फिदा हो गए बस एक रील्स देख के? नहीं, चूंकि इंसान का बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो कैसा है। फिर इनके फैन से मैंने सारा चीज पूछा कि कैसे हैं, क्या है, क्या कहीं इनका बातचीत भी होता है या कैसा है, वो सारा चीज बताई कि नहीं एकदम सीधी सी लड़की हैं, गांव में रहती हैं, बस यही है इन्हें इसमें इंटरेस्ट है। हर आदमी का एक चॉइस होता है, तो बस इन्हें रील बनाना पसंद है इसलिए रील बनाती हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो भाई गांव में रहते हुए जो है इनका जो है आज के युवा पीढ़ी वाला इनके अंदर नॉलेज है, क्योंकि इनके पिताजी काफी पुराने ख्यालात के हैं, उस माहौल में इनका ये इतना अच्छा है, तो मेरे लिए जो काफी फ्यूचर में ठीक रहेगा। तलाश की जीवन साथी की भी तलाश थी, वो मुझे लग रहा था इनके अंदर कि मुझे साथ देगी। तो और एक और बात है, मेरे पिताजी आप देखते होंगे जब कोई भी एक फैमिली होता है तो अगर उसका कोई बेटा और बहू कमाता है तो उसका खर्चा होता है, तो माता पिता का पैसा जो है बचत होता है। तो समाज में आगे सोचने के लिए मतलब हर इंसान को बचत करना जरूरी है। तो जब तक हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर नहीं कमाएंगे तो आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग का कोई और तो है नहीं। तो इन्हें इस लाइन में, मीडिया लाइन में भी पसंद था, मुझे देखी कि भाई समाज में लोग मुझे जाने, मैं लोगों के लिए आवाज बनूं, ये चीज इन्हें पसंद था। तो मैं इन्हें, और सबसे खास बात यह है कि मेरे ससुराल के लोग भी हमें ये ताना मारते थे, गाली सुनाते थे, क्योंकि हम शादी के बाद जो है लोग सालों घर में पैक हो जाते हैं, और मैं शादी के दूसरे दिन ही इन्हें बाइक से लेके चला गया हाजीपुर न्यूज कवरेज करने। उस कारण अभी तक मेरे ससुर जी सास जो है हमसे बात नहीं करते हैं कि आप मेरा इज्जत कहीं का नहीं रखे। गांव वाले हमको कहते थे कैसा आपका मतलब जमाई है कि दूसरे दिन ही पत्नी को लेके पत्नी के पीछे पड़ गया, चला गया, मतलब पत्रकारिता कराने लगा। तो इनका इच्छा था इस लाइन में, मैं टाइम को क्यों वेस्ट करता, इसलिए मैं सोचा जितना जल्दी हो सके ये कुछ अच्छा करे, और इस लाइन में अगर इन्हें इंटरेस्ट है तो दोनों मिलकर चलेंगे तो और मजबूती से जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं उन्हें उतारा, और अब अच्छा कर रहे हैं, ये भी पत्रकारिता में आ गए। जहाँ तक इन्होंने अपना लव स्टोरी बताया और बहुत सारा वायरल हो रहा है। फेसबुक प्यार सक्सेसफुल नहीं होता है, इंस्टाग्राम का प्यार सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन इनका प्यार बहुत ज्यादा ही सक्सेसफुल है। अभी आपके सामने इन्होंने सारा चीज रखी।